ये दो कंपोनेंट प्लस। आवाज नहीं, इधर ध्यान दो। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखो, एकदम सिमिलर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे कौन है, बी। बातें नहीं, ए और बी दोनों पार्टिकल है। ये वाला पार्टिकल जो ए है इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, नहीं तो 10 से चलाओ, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ये सेपरेशन मान लो कितना है, 50 मीटर। सेपरेशन कितना हो गया, 50 मीटर। और ये वाला जो पार्टिकल है ये एट एन एंगल 45 10√2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कितने से, 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में आपको पूछा कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या पूछा, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सॉल्व करो। एक पॉइंट में मिलेंगे ना, मिलेंगे तो नहीं, कैसे मिलेंगे तुम बताओ। ये किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ये किधर चल रहा है, इधर, है ना, जरूरी नहीं है मिलेंगे। हाँ, ऐसा भी होगा कि जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंचता तब तक ये यहाँ से यहाँ चले गए, तो मिलेंगे भी नहीं, जरूरी नहीं मिलेंगे। हाँ, मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 50, ठीक है। मोदी को लेके जाओ तो तीन आंसर चेंज आंसर बताओ। 0 कैसे मिनिमम डिस्टेंस, कितना आंसर है, 50/√2 होगा ना सर। एक सेकंड आएगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर आएगा 10 और इधर भी कितना आएगा, 10, बराबर ना। और ये वाला पार्टिकल इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इस पे ऐड कर दो, बराबर ना। अरे रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, तो ऐसा दिख रहा है कि ए क्या देख रहा है कि बी उसकी तरफ चल रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कभी न कभी तो इसको मिलेगा ही, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, मिनिमम डिस्टेंस। बट कब मिनिमम डिस्टेंस होगा, किस टाइम पे डिस्टेंस मिनिमम होगा, वो टाइम पूछा। देखो ना, ये इधर चल रहा है तो कभी न कभी तो मिलेगा ही ना, हाँ या ना। जब 0 डिस्टेंस होगा तो मिनिमम होगा ना। तो अब यहाँ पे ये हो गया t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हुआ, 10, स्पीड 1 सेकेंड के बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 0। समझ आया ना। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब 1 सेकेंड डिस्टेंस 50 सेकेंड,
इसकी वेलोसिटी उल्टी करके इसको दे दिया ताकि वो नहीं चले। सब रिलेटिव का केस। तो वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ले रहा है लाइन जॉइनिंग को बोलोगे आया बातें नहीं क्या हुआ? हाँ 10√2 किसका? हाँ 10√2 तो ओरिजिनल वेलोसिटी थी उसको रिजॉल्व करके 10 और 10 बनाया फिर इसकी वेलोसिटी उल्टी करके इसको दे दिया। ये हो गया सबका? बात नहीं इधर ध्यान नहीं All particles are moving such that their direction of velocity is always directed towards the next particle. ठीक है? At what time all particles will meet together? नहीं वापस रिजॉल्व करते हैं। देखो जब ये वाला पार्टिकल थोड़े टाइम के बाद यहाँ से ऐसे यहाँ चलेगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी। तब तक ये वाला पार्टिकल जब तक ये इसकी लोकेशन पे चलेगा ये कहाँ से यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच जाएगा। बराबर। फिर जब ये यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं अभी ये बोला तुम लोग टाइम पास करो नहीं नेक्स्ट हेडिंग डालो अगर कुछ बोलोगे तो मैं ये भी नहीं बताऊंगा 2D वाला। नेक्स्ट हेडिंग डालो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में कुछ टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप है रिवर बोट प्रॉब्लम। या फिर इसको रिवर मैन प्रॉब्लम बोलते हैं, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, हमें इसमें क्या ध्यान रखना होता है? अच्छा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन सेट होते हैं। इसका ना 1D के साथ भी क्वेश्चन बनता है और 2D के साथ भी। तो मैं पहले एक 1D वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि इसमें एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। 1D में कैसे क्वेश्चन आता है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आता है। मान लो कि आपको यहां से A से लेके कहां पे जाना है? B से। पॉइंट A से पॉइंट B and distance between point A and B is what? That is D. अब इस डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ये क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर आप कोई
कोई यहां से यहां तक जा रहा है तो टाइम फॉर ए बी मतलब कौन सा फेज, टाइम फॉर अपस्ट्रीम, बराबर ना। तो यहाँ पे स्विमर की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी आर प्लस वी आर प्लस टाइम फॉर बी टू ए अगर पूछा, बी टू ए मतलब सॉरी ये डाउन स्ट्रीम है, और यहाँ पे क्या होगा, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में क्या लिखोगे, डी डिवाइडेड बाय वो अपने खुद की वजह से उसको रिटर्न आना होगा तो रिवर अपना फ्लो थोड़ी ना चेंज कर लेगा। चलो भाई तुमको छोड़ के आते हैं, ठीक है। तो वीबी माइनस वी आर होगा, ये होगा वीबी रिटर्न वाला, ठीक। सो वीबी माइनस वी आर। अब यहाँ पे टाइम देखो, वी आर प्लस वीबी, और यहाँ पे क्या है, वीबी माइनस वी आर। ये और ये दोनों को कंपेयर करो, ग्रेटर कौन सा है, टी फॉर बी ए इज ग्रेटर देन टी फॉर ए बी। मतलब अपस्ट्रीम में वैसे भी पता है डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, ठीक है, और अपस्ट्रीम में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, क्लियर है। तो ये 1D का क्वेश्चन सेट होता है, इस पर रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, इसको लिखने वाले का जगह छोड़ दो, एक क्वेश्चन लिखो। क्या हो पहले इसके लिए जगह छोड़ो, क्वेश्चन लिखो। क्या हो, तो अपस्ट्रीम यही तो बोला मैंने, ऑपोजिट ही जा रहा है, रिवर जा रहा है। Calculate the time taken. Calculate the time taken. नहीं. Calculate the time taken. इसके लिए जगह छोड़ो पहले. By the swimmer to go from A to B and to point A to B and to point A मतलब B to A, हाँ ऐसे लिखो, and B to A. If width of the river, width नहीं लिखो, लिखो if distance between AB is 200 meter, if distance between AB is 200 meter, velocity of swimmer with respect to river, velocity of swimmer with respect to river is 4 meter per second and velocity of river is 2 meter per second. वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर है बताओ? नहीं सर 33.33 और 100 और 100 स्विमर का विद रिस्पेक्ट टू रिवर 4 मीटर पर सेकंड है, तो रिवर का 2 मीटर पर सेकंड है, तो उसको अपोज कर रहा रहेगा, दोनों साथ में ऐड हो डाउन वाला ही मैच में करना वो दोनों चलता है सर। ये ऐड हो रहा है 33.33 और 100 ऐसा। फर्स्ट वाले केस में आंसर आएगा डाउन स्ट्रीम जब चलेगा तो 200 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6, 200/6 बराबर है। और रिटर्न वाले में कितना आएगा 200/2 माइनस 4 नहीं 4 माइनस 2, आंसर कितना आया 100। तो टोटल टाइम फॉर A to B एंड B to A पूछा है ना,
So that would be 200/6 plus 600/6 बराबर ना? तो ये होगा 800/6 400/3 ये है ना? नोट डाउन करो। अपस्ट्रीम की वेलोसिटी अपस्ट्रीम में रिजल्टेंट की बात, अपस्ट्रीम में रिजल्टेंट वेलोसिटी कम होगी ना, टाइम ज्यादा। चलो ये हो गया सबका। वो लिखना नहीं हो, बाद में लिखना तो 46 हो रहा है, ठीक है। कौन सा अभी ज्यादा नहीं? अरे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन। देखो मैं तो पूरे मन से आता हूँ तुम्हें सिखाने के लिए, लेकिन तुम्हारा सीखने का मन नहीं होता है, ठीक है? तो एक तो क्वेश्चन अगर देखो वो क्वेश्चन मैं नहीं लिखता तो तुमको पता भी नहीं चलता कि हाँ ये करना है नहीं। अभी मतलब नहीं हो कुछ करके, मैं कराने वाला नहीं हूँ, खुद से करो। जब तुम कुछ सीखने के हिसाब से बैठोगे तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे। तुम्हें टाइम पास के हिसाब से बैठना, तुम टाइम पास करो, मैं भी टाइम पास करूंगा। ठीक। लिखो रिवर बोट प्रॉब्लम में सेकंड टाइप। इसकी क्या गारंटी है कि मैं आज सिखा दूंगा उसके बाद क्लास में डिसिप्लिन रहेगा? एटलीस्ट पढ़ाने के टाइम तो नहीं रहेगा। थोड़ा मस्ती को सब सॉल्व करेगा। क्यों सब सॉल्व करेंगे? थोड़ा मस्ती तो नहीं, मस्ती वो तो मैं भी बोल रहा हूँ मस्ती करो, लेकिन सॉल्व कर। मैं इधर बता रहा हूँ तब तक सब अपना जोक मार रहे हो, वो भी एकदम सड़ा हुआ मार के। आंसर दे रहे हो तुम, कुछ भी आंसर बोल दो। जीरो टाइम जीरो होता भी है क्या? टाइम नेगेटिव होता है क्या कभी? कुछ भी बोल दोगे तुम तो वो इरिटेटिंग लगता है। ये ए है और ये भी है। इस क्वेश्चन में ये पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है इसकी तरफ, और ये इसको फॉलो कर रहा है मतलब इसकी तरफ जा रहा है, फिर ये इसको फॉलो कर रहा है मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि कब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को मिलेंगे, बराबर? तो जैसे अभी ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा था ना, तो ये इसकी तरफ चलने के चक्कर में यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, तब तक ये यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया ऐसे। फिर ये जब तक यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा, तब तक ये भाई साहब यहाँ से यहाँ पहुंच गया। जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, तब तक ये रुका नहीं, ये वेट नहीं कर रहा, यहाँ से यहाँ पहुंचा। वेलोसिटी कंटीन्यूअस नहीं मिल रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्टिकल एंड इट इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड वाइज में ये क्या है? कांस्टेंट है। सीधा कैसे जाएगा? इधर जाएगा तो मिलेगा क्या इसको? कभी मिलेगी। ये इधर जाएगा तो ठीक है, ये इधर जाएगा इसको नहीं मिलेगा, ये इधर जाएगा तो इसको नहीं मिलेगा, तो उनको एक दूसरे से मिलना है। बट ये इधर चलता है तब तक ये इसको आगे, ये इसको पकड़ने के लिए यहाँ जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल्स मिलेंगे? सेंटर में अभी ये भी स्क्वायर बन गया, ऐसा लॉजिक बना अंदर वही बहुत मैंने डिस्टेंस नहीं पूछा, पोजीशन नहीं पूछा, मैंने टाइम पूछा। टाइम
हाँ चलो ऑप्शन दे दो। शक्तियाँ यूज डिस्टेंस a बाई √2 होता है एक्चुअली सेंटर का, बट वेलोसिटी उधर नहीं है, टाइम पूछा है ना मैंने, डिस्टेंस तो पूछा नहीं। वेलोसिटी v है बट इधर है, सेंटर के अलावा थोड़ी ना है। वो नंबर के टर्म से ले आना तो v और b के टर्म में हाँ आंसर v और a के टर्म में आएगा। v और a के टर्म। तो सर मैं v इक्वल टू a बाय फोर ऑप्शन अरे वो रॉन्ग लिखा है। अरे वो सेंटर का वो लेके ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टिकल मिलेंगे कहाँ पे? सेंटर पे जाने के लिए इसके पास डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? a बाई √2 और वेलोसिटी कितनी है? भाई लो नहीं होगा, भी नहीं होगा। पूछो क्योंकि वेलोसिटी v इज इन दिस डायरेक्शन और सेंटर यहाँ है। अब तक वेक्टर पढ़ने के बाद तुम्हें इतना नॉलेज हो जाना चाहिए था कि वेलोसिटी और डिस्टेंस सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जितने लोग फोर्थ वाला ऑप्शन बोल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 चलो ठीक है, करेक्ट अच्छा सुनो भैया, इधर रख दो। क्वेश्चन बहुत इजी है, एक स्टेप का क्वेश्चन है, एक स्टेप भी बहुत ज्यादा बोल दिया। देखो ये सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, बराबर ना? तो क्या जब ये और ये मिल जाएंगे तो सारे मिल जाएंगे आपस में, क्योंकि ये और ये मिलेगा मतलब ये और ये भी मिलेगा उसी टाइम पे ये और ये भी मिलेगा उसी टाइम पे ये और ये भी मिलेगा, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, किसी दो को सेलेक्ट कर लो, चलो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से? इस वेलोसिटी, इस पार्टिकल की भी कुछ वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इज cos 90, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? a, यहां से यहां तक की स्पीड कितनी हुई? खत्म क्वेश्चन। ये इस एक्सिस पे चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है ना। ऐसे इसको ये दोनों को सेलेक्ट करो तो भी ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? a, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कितनी है? v, इसकी स्पीड का कोई कंपोनेंट इस लाइन के अलावा आ रहा है क्या? नहीं। तो टाइम यहाँ से भी निकालो तो भी कितना है? कुछ नहीं, अभी छाप लो इसको, बस इतने ना क्वेश्चन। किसी भी दो पार्टिकल को सेलेक्ट करो, सुनो ध्यान से,
दो पार्टिकल को सिलेक्ट करो, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग ले लो, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ठीक है, और उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई करो, बस क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बोलो। एससी वर्मा में भी है, एससी वर्मा में दूसरा है, ये तो मैं दूसरा बता रहा हूँ। एससी वर्मा में ऐसा है ए और ए, तीन पार्टिकल है, ये सॉल्ड एग्जांपल है, सेवन सॉल्ड एग्जांपल है। वी 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 क्वेश्चन पूछा है कि कितने टाइम पे ये पार्टिकल्स मिलेंगे, बात नहीं है, कितने टाइम पे ये पार्टिकल्स मिलेंगे। एंगल 60 है ना, ए बाय डिफॉल्ट बोलो भाई, सेंटर में मिले चाहे ना मिले, मैंने पोजीशन नहीं पूछा, समय बताओ समय। ये समझ गया, मेरे को जाने कितना आंसर आ रहे हैं? 2a by 3। इधर कितना, देखो ये पार्टिकल तो लेके चलो, कोई भी दो पार्टिकल, चलो मैं इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाला डिस्टेंस हो गया a, यहाँ पे वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v, इसका ये वाला कंपोनेंट v cos 60, और ये वाले से मतलब ही नहीं है हमें, क्योंकि ये तो मिलाएगा नहीं इनको, इसको रेस्ट पे ला दो, तो इसकी वेलोसिटी उल्टी करके इसको मिल गई, बराबर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, v माइनस v cos 60। अरे तो v प्लस v cos 60 कितना आंसर आया सॉल्व करने के बाद? तो ये 3/2 ना, 3v/2 होगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है a डिवाइडेड बाय स्पीड 2a/3। बस ऐड क्यों करेंगे, इसकी वेलोसिटी उल्टी करके इसको दोगे, ये इधर चल रहा है तो इसको उल्टा करो तो इधर आएगा ना, ये देखना तो इसको रेस्ट पे लाया, इसकी वेलोसिटी बाहर निकाल के इसको ऐड कर, सेम डायरेक्शन आ रहा है, सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे ना, आया ना, बस। अच्छा इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है इसका, ये बातें नहीं, ये एंगल कितना है 60 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय 3v/2। इसमें v से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये क्या आएगा, a डिवाइडेड बाय 2v इंटू 3/4 ना। एक सेकेंड, ये कितना आया, a डिवाइडेड बाय 2 इंटू v इंटू साइन स्क्वायर 16।
तो कभी भी जैसे इसके लिए नॉर्मली मान लो ये थीटा दिया हो, ये एंगल कितना है थीटा। अगर ये एंगल थीटा दिया होगा तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूं a/2v sin स्क्वायर थीटा। चेक करते हैं ये एप्लीकेबल है कि नहीं यहाँ पे। ये वाला कितना, एक मिनट रुक जाओ, ये 90 45 90 थीटा 45 होगा कैसे क्योंकि सर 45 नहीं 90 हो है सर सेंटर पे जाना है हाँ। तो जाना पड़ेगा तो थीटा 45 होगा। हाँ 1.2 होगा तो इससे कैंसिल आ जाए रिवाइविंग। हाँ बराबर सही है कितना है थीटा 45 लेंगे तो 1/2 का स्क्वायर पर थीटा 45 कैसे होगा 45 डिग्री पे जाएगा 45 डिग्री पे मुझे ना इनके जो गिवन एंगल है उसके रिस्पेक्ट में लिखना है फॉर्मूला। दो साइड चारों साइड से डबल टू पे वन माइनस कॉस सेम आएगा यहाँ एंगल कितना दिया हुआ है 90। तो यहाँ 45 क्या है जो क्वेश्चन में गिवन एंगल है मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आंसर बना रहा हूँ। एक सेकेंड इसमें कितना आया a/v v को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा/2 सर थीटा/2 तो यहाँ पे थीटा/2 90/2 लेकिन वो वहाँ पे अरे अलग अलग नहीं थीटा तो सबके लिए होता है ना। रुको अरे यार साइन स्क्वायर 45 सर अच्छा भी हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं कोई पण पॉलीगॉन में